सभी प्यारे भाई बहनों को गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले कुछ मैं इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ये आपका फ़ोन है, ठीक है। ये जहाँ तक यूट्यूब चलता है बहुत इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा इससे। यहाँ आपका लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, सब्सक्राइब, तो उसको दबा दीजिएगा। और एक घंटी आती है सब्सक्राइब दबाते ही इस तरीके से, तो उसको भी ऑल पे दबा दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा और सीरियल वाइज आएगा। जैसे पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया, पार्ट नंबर 2 ये चल रहा है, तो पार्ट नंबर 2 मैं अपलोड करूँगा तो सीधा आपके पास अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो पहुँच जाएगा। और अगर ऐसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर पार्ट 1, क्योंकि जो अब है प्रश्नावली एक दिन में कभी पूरी नहीं होती यूट्यूब पर, क्योंकि डेटा जो होता है लिमिट में होता है। और खासतौर से मैं तो फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे तो लगभग 2 या 2.5 GB आते हैं, उससे इतना ही वीडियो बना पाता हूँ। और ज़्यादा स्पीड भी नहीं ले सकते, फिर समझ में कम आता है। तो 2-3 पार्ट में एक प्रश्नावली को बांटना होता है। और अगर आप सीधा पार्ट नंबर वैसे ही देखोगे, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और 1 को देखा ही नहीं, तो फिर समझ में आपके कम आएगा। और अगर सीरियल वाइज देखते जाओगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तो 100% आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरी बात, सब्सक्राइब अगर आप ढंग से ऑफलाइन की जगह अगर ऑनलाइन पर भी ढंग से मेहनत करते हो, लगातार कंटिन्यू रोज़ के वीडियो देखते हो और रोज़ उसको जो कार्य है उसको करते हो, तो 100% आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली की। और हाँ, लाइक भी, अगर लाइक या डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे, अगर लाइक मारना हो लाइक भी दीजिएगा। कि जो है इस तरीके से एक लाइक और डिसलाइक का होता है, एक तो नीचे अंगूठा, एक इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से होता है। तो अगर अच्छा लगे तो इस तरीके का दबा दीजिएगा, और अगर बुरा लगे तो इस तरीके का। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अच्छे लगते हैं, क्या पता, तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, इससे ये है कि कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, लेकिन ये संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं कुछ आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ और मैं कुछ अच्छा और करूँगा फिर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ही गुणनखंड है। तो देखो, जांच करना है कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हल दिए गए बहुपद या दिए गए बहुपद यानी कि भाजक कह सकते हैं किसको, t³ माइनस 3 को। और भाज्य किसको कहेंगे, भाजक होता है ना जिसका भाग देते हैं, और इसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 2t⁴ माइनस 3t⁵ माइनस 2t⁵ माइनस 9t प्लस 2, ठीक है। सॉरी, -12, ठीक है। सारी माइनस में है। अब देखते हैं भाजक का भाग, भाज्य में देते हैं t³ माइनस 3 का भाग देंगे किसमें, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब इसमें भाग देना है। अगर मान लो t⁴ है 2t⁴ बट्टे
टी क्यूब है। तो आपको ये पढ़ी होगी आपने कक्षा 7 में कि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती है, अंश की अंश में चल जाती है तो घट जाती है। 2t⁴ - 3 ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 2t⁴ यानी कि 2t आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 2t। इसको अपन यहाँ लिखते हैं या फिर यहाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2t, ठीक है। इसका गुना इससे करो वापस, भाज्य ये भाजक गुना भागफल। तो देखो 2 वैसे की वैसे, t⁴ 1 और 3 4, t⁴ 4। अब इससे गुना करो, किससे करना है? इससे -3 से। तो 3 दूना 6 -6t, ठीक है। ये माइनस का क्या हो, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का प्लस, ठीक है। आई होप आपके ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का है। तो यहाँ पर देखो 3t³ - 2t²। आप देखो -9 प्लस के 6 तो -3 आ गए, -3 टी साथ में है, टी ले लो -12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं 3t⁴ में भाग देते हैं t⁴ का। तो 3t⁴ बट्टे t⁴ इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा? 3। कितना बचा? सिर्फ 3। तो +3, ठीक है, +3। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 को गुना करो तो 3t³ और 3 9, 3 माइनस के 9। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस का भी प्लस का हो जाएगा। क्योंकि अपन जो भाग करते हैं कोई संख्या को इसमें से घटाते थे ना, अगर वो माइनस की है मान लो तो वो प्लस की हो जाती है, क्योंकि माइनस गुना माइनस माइनस देता है, प्लस गुना माइनस माइनस देता है। मतलब समान चिन्ह तो प्लस देगा, असमान चिन्ह माइनस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इससे वापस कैंसिल आउट, क्या बचा? -2t² -3t। अब देखो -12 प्लस के 9 कितने बचे? -3 बचे ना। ये क्या आ गया? शेषफल। ये क्या आ गया? शेषफल। आप देखो चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए t³ - 3 का भाग 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t⁴ -9t -12, ठीक है। इसका भाग इसमें में पूरा नहीं जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, ये पूर्णतः विभक्त नहीं है, पूरा नहीं जा रहा है। अर्थात t³ - 3 एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। किसका? दिए गए बहुपद का, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। देखो नीचे ये जो है रहा, इसके नीचे क्या है? इस रहा के नीचे है कि जो है t³ ये अलग है, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ये लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जो नीचे की तरफ है वो देख सकते हो आप क्या है,
देखो ये है कि जो है टी क्यूब माइनस 3 जो है 2 कितना 2t है, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है सवाल नंबर फर्स्ट। जो था सवाल पहले टी क्यूब वाला, वो किताब में मिसप्रिंटिंग थी, इसलिए कोई बात नहीं, सवाल का तरीका सही होना चाहिए। तरीका अपना सही था, यहाँ पर टी क्यूब था इसलिए वो गुणनखंड नहीं था, उसी की जगह पर टी स्क्वायर करना होगा। कई किताबों में मिसप्रिंटिंग होगी, कईयों में नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर पहले सवाल में टी क्यूब हो तो सही कर लेना, टी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भाज्य क्या होगा, यहाँ भाज्य टी क्यूब माइनस 3, सॉरी भाजक है, भाजक। ठीक है, और भाज्य होगा 2t की पावर 4 माइनस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वापस भाग दे के देखते हैं, अगर पूरा पूरा जाता है और शेष पर 0 आता है तो क्या होगा, गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। इन दोनों सवालों में देख लो, उसमें गुणनखंड कुछ ना कुछ शेष पर बच जाए तो वो गुणनखंड नहीं होगा। पूरा अगर भाग जाता है तो गुणनखंड होगा, वरना देखो ये यहाँ है, ये यहाँ पर है, अगर इसका पूरा पूरा भाग जाता है और शेष पर 0 बचता है तो गुणनखंड है, वरना यह गुणनखंड इसका नहीं है। इस तरीके से करना है। तो देखो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देंगे किसमें, 2t की पावर 4 माइनस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, इसका भाग देंगे। तो देखो 2t की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर कितनी बार जाएगा, 2t स्क्वायर बार। क्यों, क्योंकि आधा समान होने पर घात बढ़ जाती है, तो 4 में से 2 गए तो 2 तो बचेगी घात में, तो 2t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वापस गुणा करो, संतुष्ट नहीं है तो 2 तो वैसे वैसे आ जाएंगे, t की घात 2 गुणा t की घात 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6 माइनस के 6t स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। क्या बचा, माइनस 3t क्यूब, यहाँ कितना बचेगा, देखो माइनस 3t क्यूब, यहाँ ये माइनस का आएगा, तो देखो 2 में से 6 प्लस का है, ध्यान रखना निचले चिन्ह काम करते हैं, तो 2 में से 6 गए तो 6 प्लस के है ना, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, किसके, प्लस के, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वापस 3t में देंगे, 3t क्यूब कितनी बार जाएगा, माइनस 3t बार। ठीक है, तो 3t को जब गुणा किया किससे, 3 से, तो किसका है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने, 9t। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस से माइनस ये तो जुड़ जाएंगे और ये कट जाएंगे, 4t स्क्वायर, और देखो 9 9 दूनी 18, 18t माइनस 12। ठीक है, अब 4t में वापस भाग देंगे t स्क्वायर में, तो कितनी बार जाएगा, ये देखो कितनी बार जाएगा, प्लस का 4 बार, प्लस के 4 बार जाएगा। ठीक है, प्लस के 4 बार जाएगा। अब दिया तो 4, ये कितने आ जाएंगे, 4t स्क्वायर, फिर 4t 12, 4t 12 इसके माइनस के। ठीक है, 4t 12 किसके आएंगे, माइनस के। तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, असमान चिन्ह, ये कट गए, कितना आया, माइनस 18t।
ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो अपन ने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये माइनस का लिख दिया जबकि प्लस का था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो इतनी बार गया, ये प्लस का था, अपन ने पहले माइनस का कर दिया था, इसलिए यहाँ पर 18 जो है माइनस के शेष पर बच रहे थे, नहीं बचने चाहिए। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 टी बार जाएगा, प्लस के 3 टी बार गया तो माइनस के 9 टी आ गई, इससे ये कट गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, इससे यहाँ कट गई। ये बचा 4t² - 12, 4t² - 12। तो अब इसका क्या करना है, वापस भाग देना है 4t² - 12 में। तो 4t² बट्टे t², तो इससे कट गया 4 बच गए, किसके, प्लस के। तो 4t² आ गए और इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 12, तो यहाँ पर तो माइनस का और यहाँ पर प्लस का, इससे कैंसिल आउट, कितना बचा, 0। ठीक है, क्या बचा, 0। अतः भाग या फिर किसका, t² - 3 का भाग किसमें, 2t⁴ - 3t³ -2t² - 9t - 12 में देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि इसलिए t² - 3 +3, ये प्लस का है, +t³ -2t² - 9t - 12 का एक क्या है, गुणनखंड है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये चिन्ह का ध्यान विशेष रूप से रखना है और कुछ भी नहीं है। देखो चिन्ह का ढंग से ध्यान रखना, भाग इसमें इस तरीके से जाता है। अगर तुमने कक्षा 7 में जो प्रमेय पढ़ी थी कि आधार समान होने पर घाते जो है गुणा में जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है, वो प्रमेय लगाओ, बिल्कुल सिंपल है। और अगर 0 शेषफल आता है तो क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड है, और अगर 0 शेषफल नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, जिससे या फिर डिसलाइक जो भी आप करें, अगर लाइक करते हो कुछ समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से कुछ ढंग से आ रहा होगा समझ में, तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे और भी जोश मिलता है और मैं और अच्छी तरीके से ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और भी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा आपके सामने। ठीक है, धन्यवाद।